हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल MMPPSC 2020। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की आज हम 5 सबसे बड़ी नदियों के बारे में देखेंगे ट्रिक से। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ, जिसकी ट्रिक है नाच, सोती, वेताब, या इसकी एक और ट्रिक है नाच, एसटी, वेताब। तो ना से नर्मदा, चा से चंबल, सो से सोन, ती से ताप्ती, बेताब से वेतबा। यह मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी नर्मदा, फिर उसके बाद चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। तो हम अब देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, अवसान, लंबाई, अपवाह तंत्र, अन्य नाम, सहायक नदियाँ और कुछ विशेषताएं भी देखेंगे हम नर्मदा नदी की। तो गाइस, चलते हैं। नर्मदा नदी, जो कि आपको पता है, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये भी आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील की अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का अवसान कहाँ होता है, ये भी आपको देखना है। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि गुजरात, पूर्व से मध्य प्रदेश से प्रवाहित होकर गुजरात में एंटर करके अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गुजरात से भड़ौत से प्रवाहित होकर अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई गुजरात और मध्य प्रदेश को मिलाकर 13-12 किलोमीटर है और इसकी मध्य प्रदेश में केवल लंबाई 1077 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम इसका अपवाह तंत्र देखेंगे। नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र कितना है? तो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसका विस्तार 85,930 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद हम नर्मदा नदी का अन्य नाम देखते हैं। तो इसको प्राचीन काल में रेवा कहा जाता था। शिवपुत्री भी इसको कहते हैं। नामोदास इसका जो नाम है वह टॉलमी ने दिया था। किसने दिया था, ये भी आपको याद रखना। टॉलमी ने, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। टॉलमी ने नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा? तो नामोदास। और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसका एक नाम अमृतदायिनी भी है, सोम प्रभा भी है, कावेरी भी है और मैकाल की पुत्री। फिर इसके बाद हम जो देखेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियां हैं तवा, दूधी, शक्कर, हिरण, हथनी, चंद्रकेसर, शेर, वारणा, वंजर और मान। और कुछ और नदियां भी हैं जैसे कि तिंदौली, ऊटी आदि। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं, या तो वो खाने की वस्तु से संबंधित हैं या पशुओं से। तो गाइस, जहाँ भी ऐसी नदियों के नाम आए तो आप बेझिझक नर्मदा नदी लगाएं, कन्फ्यूज़न में हो तब। तो अब हम देखेंगे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है। वह 16 जिले कौन कौन से, ये भी देखेंगे हम। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी
अलीराजपुर, देवास और रायसेन। तो इसको हम मानचित्र में देखेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है और कहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होकर निकलती है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये हमारा अनूपपुर, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अनूपपुर, फिर डिंडोरी, फिर मंडला, फिर जबलपुर, फिर सिवनी, फिर नरसिंहपुर, फिर रायसेन, फिर होशंगाबाद, फिर हरदा, फिर सीहोर, फिर खंडवा, फिर देवास, फिर खरगोन, फिर धार, फिर बरवानी, फिर अलीराजपुर। इस प्रकार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी के बारे में कुछ फैक्ट, यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम एक और फैक्ट है नर्मदा नदी का, इसे भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया है कि किस नदी को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। इसके बाद हम अगली नदी देखेंगे। तो हमारी ट्रिक थी नाच, तो ना चा से चंबल। तो हम देखते हैं चंबल को। तो चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इंदौर के महू के निकट जानापाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। और इसका अवसान कहाँ होता है? तो इसका अवसान इटावा में, यह यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। इसे पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह नदी मृदा अपरदन का भी एक कारण है। तो अब हम देखेंगे इसका अपवाह तंत्र। तो चंबल नदी का अपवाह तंत्र 43,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसके अन्य नाम, इसको बिंदुसुता भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, चर्मवती के नाम से भी इसको जानते हैं, धर्मवती के नाम से भी इसको जानते हैं। कई नाम और भी हैं इसके, ये प्रमुख नाम थे जो मैंने आपको बताए। इसकी सहायक नदी काली सिंध, क्षिप्रा, कुंद, कूनो, पार्वती आदि। अब हम देखेंगे कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो यह मध्य प्रदेश के 7 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से जिलों से? इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड में यह बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ यानी बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। तो हम देखेंगे मानचित्र में चंबल नदी किन किन जिलों से प्रवाहित होती है। इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच सीमा बनाते हुए यहाँ से राजस्थान में एंटर करके यहाँ पे श्योपुर की सीमा बनाते हुए, मुरैना की भी सीमा बनाते हुए और भिंड की भी यहाँ से सीमा बनाते हुए ये चंबल नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी, हमारी ट्रिक के अनुसार नाच, एस। तो एस से आती है सोन नदी। तो सोन नदी को देखेंगे हम। तो सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है
तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भी अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, अमरकंटक पहाड़ी से। अब इसके बाद हम इसका अवसान स्थल देखेंगे तो बिहार के दीनापुर में गंगा नदी से जाकर यह मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 509 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। और सोन नदी के ऊपर एक फैक्ट है, घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र बने हैं, सोचके, सोन, चंबल और केन। ये भी आपको याद रखना है। और ये दक्षिण से गंगा नदी में जाकर मिलती है। और फिर हम देखेंगे इसका अपवाह तंत्र। तो सोन नदी का अपवाह तंत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर है। 17,900 वर्ग किलोमीटर है। इसके अन्य नाम सोनभद्रा, स्वर्णभूमि, सोनपालिका और सोया आदि इसके नाम हैं। इसकी सहायक नदियां हैं निरीहंद, पूर्णा, बनास, गोपदा, जोहिला, घग्गर, कान्हन और भी कई सहायक नदियां। ये प्रमुख सहायक नदियां थीं जो मैंने आपको बताई। अब यह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है ये भी हमें देखना है। और यह नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों से, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यह मध्य प्रदेश में कितने जिलों से प्रवाहित होती है ये भी हम देखेंगे। तो यह मध्य प्रदेश के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? अनूपपुर, उमरिया, सतना, शहडोल, सिंगरौली और सीधी। तो इसको हम मानचित्र में देखेंगे। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सतना, सीधी और सिंगरौली से प्रवाहित होकर यह छत्तीसगढ़ में एंटर हो जाती है। और फिर ये उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होकर दीनापुर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी, तो वह है हमारी ट्रिक्सेनाच एसटी, टी से ताप्ती। देखते हैं हम ताप्ती नदी को। तो ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ताप्ती नदी का उद्गम जो है वह बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी से, या काली सिंध पहाड़ी कहते हैं जिसको, और ग्राम का नाम था मुल्ताई ग्राम, और चोटी का नाम भी मुल्ताई चोटी ही है। तो आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई ग्राम की कालीभीत पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसका अवसान कहाँ होता है? तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर गुजरात में सूरत जिले से प्रवाहित होकर अरब सागर या खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और यह नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये भी आपको याद रखना है। यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। केवल 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 279 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसका हम देखेंगे अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। तो ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र है 9,804 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। इसका अपवाह तंत्र जो कि केवल मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र बता रहे हैं हम, यह गुजरात और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश में इसका अपवाह तंत्र है
9,804 वर्ग किलोमीटर। इसके अन्य नाम हैं सूर्य की पुत्री, पयोष्णी, सुरसुता, तापी, और इसका एक और नाम है तापी, सुरसुता, पयोष्णी आदि। अब इसकी हम देखते हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, अम्बाह, कालीभीत, उतावली आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के 2 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से 2 जिले हैं वो? बैतूल और बुरहानपुर। तो इसको हम मानचित्र में देखेंगे। और आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि ताप्ती नदी के किनारे ही जैन तीर्थ मुक्तागिरी भी स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और पारंपरिक पुरातात्विक क्षेत्र खानदेश, जिसे हम बुरहानपुर कहते हैं, यह भी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो मानचित्र में देखेंगे तो ये हमारा बैतूल से प्रवाहित होकर महाराष्ट्र में एंटर कर फिर बुरहानपुर में एंटर होती है और फिर ये महाराष्ट्र में वापस चली जाती है। तो अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी। तो ट्रिक थी हमारी नाच एसटी बेताब। तो बेताब से हमारी नदी है 5वीं सबसे बड़ी नदी बेतवा। हम देखते हैं बेतवा को। तो बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, इसका उद्गम स्थल देखेंगे हम। तो इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है और इसका अवसान ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। और यह प्रदूषण के आधार पर इसको हम मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। और यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर पूर्वी दिशा में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं इसका अपवाह तंत्र। तो इस नदी का अपवाह तंत्र 30,217 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी जल ग्रहण क्षेत्र निर्मित करती है। इसका अन्य नाम बिंदुसुता, वेत्रवती और बेश भी है। सहायक नदियाँ इसकी धसान, जामनी, केन, बीना, बेस आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो ये भी हम देखते हैं। और इस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यह मध्य प्रदेश के 5 जिलों से प्रवाहित होती है: रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो हम मानचित्र में देखते हैं। तो ये हमारा रायसेन है, ये विदिशा है, ये अशोकनगर, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश में एंटर होकर टीकमगढ़ और यहाँ से निवाड़ी से फिर वापस उत्तर प्रदेश में जाकर हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार हमारी ये 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी नदियाँ थीं। और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आप मध्य प्रदेश की नदियों की क्विज़ देना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़िएगा, जिसका नेम है AMMPPSC 2020। तो गाइज जाओ और इंस्टाग्राम पर भी ऐड हो और क्विज़ के आंसर दो और विनर बनो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के न्यू अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।